Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NGCon Academy ETA Guideline. Another very most important chapter of second year biology is biotechnology. तो फर्स्ट प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने पढ़ना है वो है जीन क्लोनिंग. एज यू नो दैट बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we study about those techniques which are used for the welfare of human beings or for the welfare of mankind. So gene cloning कौन सा टेक्निक है? Gene cloning is defined as making copies of desired gene. अच्छा, जीन की ये कॉपीज हम क्यों बनाते हैं? वाई दिस इज रिक्वायर्ड? जीन क्लोनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि एक जीन के बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे कॉपीज आपको मिल जाए. अब उनका आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और उसी जीन को आप स्टडी भी कर सकते हैं. जीन क्लोनिंग के दो मेथड्स हैं. बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें. कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं, उसको आपने ठीक करना है. जीन क्लोनिंग के दो डिफरेंट मेथड्स हैं. एक को कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और जो सेकंड मेथड हमारे पास है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको जनरली कहा जाता है. ये दो मेथड्स हैं जिस पे हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं. अब जरा आप गौर से देखें, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपने नोट करने हैं, याद करने हैं, और जो बेसिक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, उसके ऊपर जरा आपने फोकस करना है. देखें, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ना, ये हमारे पास है इन विवो मेथड. ये इन विवो और इन विट्रो, इसको आपने क्लियर करना है. ये इन विवो मेथड है और ये इन विट्रो मेथड है. दोनों में फर्क क्या है? गौर से देखें. बहुत सिंपल सी बात करने जा रहा हूं. इन विवो और इन विट्रो में जो आपने डिफरेंस करनी है ना, तो इन विवो मेथड जो है ये होता है इनसाइड द होस्ट. इसके लिए एक होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो है ये आउटसाइड होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस, डिफरेंट मशीन्स वगैरह को यूज करके. पहली डिफरेंस तो ये है. अब जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो आंसर यही मिलता है कि एक इन विवो है और एक इन विट्रो है. भाई ये कंप्लीट बेसिक डिफरेंस ये नहीं है. ठीक है, एक इन विवो है, दूसरा इन विट्रो है, पर एक डिफरेंस जो बेसिक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, आपने उसको क्लियर करना होगा, उसको याद करना होगा. मेरी बात आप गौर से सुने. मेन डिफरेंस आपको बताता चलूं. जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से आपको जीन मिलेगा, ये जीन, इसको आप एक्सप्रेस करा सकते हैं. दिस जीन कैन बी एक्सप्रेस, और एक्सप्रेशन के बाद क्या होगा? इस जीन से आपको प्रोडक्ट मिलेगा. और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, इसमें ये जो जीन कॉपी आपको मिली है, दिस जीन कांट बी एक्सप्रेस. इसकी एक्सप्रेशन जो है ये नहीं होती. क्लियर हो गई ये बात? इसको आप सिर्फ स्टडी कर सकते हैं. अब मेरी बात आप याद रखें. अगर आपने एक जीन का प्रोडक्ट लेना है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये आपके पास सपोज एक जीन है, जीन फॉर इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन के लिए जीन है. अगर आपको इंसुलिन का जीन इसलिए चाहिए कि आप बहुत सारा इंसुलिन बनाएं, तो फिर आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इस जीन को क्लोन करना है. जब आप इस जीन को क्लोन करेंगे तो नंबर ऑफ जीन्स क्या हो जाएंगे? मोर नंबर ऑफ जीन्स विल बी देयर. और फिर इस जीन को उठा के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर, जो कि एक लिविंग सिस्टम होता है.
और अगर आपने इस जीन का सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ सीक्वेंस स्टडी करना है और प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपको, तो फिर आपने इस इंसुलिन जीन को क्या करना है, पीसीआर के थ्रू करना है। दिस विल टेक लेस टाइम, दिस विल टेक मोर टाइम, बट इसको आप पीसीआर का जीन जो है वो एक्सप्रेस, ये पॉइंट आप याद कर लें, पीसीआर का जीन एक्सप्रेस नहीं होता। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इसके जीन को आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं विद इन होस्ट सेल और विद इन एक्सप्रेशन सिस्टम, जो कि एक लिविंग सिस्टम है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन क्लोनिंग। वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द अदर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हमने यहाँ पे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल से पढ़ना है और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, फिर इसका प्रोसेस जो है उसको स्टडी करना है और फिर उसके बाद आते हैं पीसीआर की तरफ। तो लुक एट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो ये रहा आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, पहले आपने 2-3 पॉइंट नोट करने हैं किस चीज़ के लिए, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, ये प्रोसेस असल में इन वीवो होता है। क्या मतलब है, ये प्रोसेस होता है इनसाइड द लिविंग सिस्टम, ये इनसाइड होगा ये प्रोसेस, ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कब करते हैं, when gene is required on industrial scale पे अगर आपको चाहिए ये जीन, तो फिर आपने क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करना है। पीसीआर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसके कंपैरिजन में। अब जब भी आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे ना, तो पहले 2 पॉइंट क्लियर कर लें। ऐसे करते हैं, आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक साइड पे हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, एक साइड पे रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, और दूसरे साइड पे ज़रा स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि आपको फिर याद हो कि क्या क्या हमने इसमें करना होगा। भाई हर एक चीज़ को आसान बनाते जाएं और फिर साथ साथ बुक जब आप स्टडी करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो फिर ये बात आसान हो जाती है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट आपको किस चीज़ की चाहिए, पहले तो डिज़ायर जीन, वो जीन जिसको आप क्लोन करने जा रहे हैं, वो जीन, उसको डिज़ायर जीन कहते हैं। अब इस डिज़ायर जीन को आपने आइसोलेट करना है, क्योंकि ये जीन आपके पास सेपरेट तो कहीं नहीं है ना, हो सकता है ये जीन किसी डीएनए में हो, किसी क्रोमोसोम में हो, तो उससे इसको आइसोलेट करना होगा ना। तो इस डिजायर जीन को पहले सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद इसको आपने क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है। क्लियर हो गई ये बात। सेकंड वन, आपको चाहिए होगा एक मॉलिक्यूलर सीजर, जीन को काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए, जीन को आइसोलेट करने के लिए। नंबर 3, आपको एक चाहिए होगा मॉलिक्यूलर वेक्टर किस चीज के लिए, जीन को कैरी करने के लिए। ये जो एक सेंटेंस में बोल रहा हूं ना, ये बड़ा कीमती सेंटेंस है, इसको याद करना है आपने। डिजायर जीन को आइसोलेट करना है, मॉलिक्यूलर सीजर डिजायर जीन को आइसोलेट करने के लिए, काटने के लिए, मॉलिक्यूलर वेक्टर डिजायर जीन को कैरी करने के लिए, और नंबर 4 आपको चाहिए होगा मॉलिक्यूलर ग्लू। अब मॉलिक्यूलर ग्लू हमारे पास क्या है, सो मॉलिक्यूलर ग्लू जो होता है ना, ये इसके अंदर वेक्टर और ये आइसोलेटेड जीन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए। और नंबर 5 पे आपके पास होगा एक्सप्रेशन सिस्टम, जिसमें आप इस जीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें जरूर आपने याद करनी है, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर वेक्टर, मॉलिक्यूलर ग्लू एंड एक्सप्रेशन सिस्टम। अब इस एक को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है। जरा आप देख लें कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ग्राउंड बनाते हैं, मीडियम इसको आसान करते हैं। जब रिक्वायरमेंट स्टेप्स अगर आपको पता होंगी,
फिर आगे जाके हमने एक एक रिक्वायरमेंट पढ़नी है और फिर स्टेप्स क्लियर करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपको चाहिए होगा सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन है, ठीक है। स्टेप 2 में अच्छा, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना होगा। फिर क्या करना है, फिर आपने करना है रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन, इन दोनों का एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। और बस सिंपल है, आपने लास्ट में कर देना है ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्रेशन सिस्टम। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायर जीन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायर जीन जब आप करेंगे किस चीज में, एक्सप्रेशन सिस्टम में, तो फिर इसके बाद ये जीन एक्सप्रेस होगा और आपको प्रोडक्ट जो है ये मिल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब इन दो चीजों को आप फिलहाल याद करें, आगे जाके मैंने इन 4-5 चीजों को डिस्कस करना है। डिजायर जीन क्या है और इसको कैसे आइसोलेट करेंगे, 3 डिफरेंट तरीके आपके कोर्स में है। फिर मॉलिक्यूलर वेक्टर को जरा स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर ग्लू एंड देन एक्सप्रेशन सिस्टम। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ज़रा इसको क्लियर कर लें, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है इसको। थैंक यू सो मच।